वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का 5वें चैप्टर का तीसरा भाग। हमने ये देखा कि किस तरह से मक्का को छोड़कर मोहम्मद के साथी मदीना आ गए थे। हम इसमें देखेंगे कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से आए थे, क्या उन्हें मक्का के लोगों ने सताया था इस वजह से आए थे, या मोहम्मद की सनक के कारण आए थे। हमने थोड़ा पहले देखा था कुरान की सूरा 16 की आयत 41 में कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो लोग मोहम्मद का आदेश मानकर ही आए थे और उनको मोहम्मद ने अल्लाह के मार्फत वादा किया था कि उनको इसका इनाम मिलेगा। मोहम्मद के साथ आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी 70-80 लोगों का आना एक रेगिस्तान के शहर में वहाँ के लोगों के लिए एक बोझ था। इन अप्रवासी यानी माइग्रेशन करने वाले अरब के लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं था। मोहम्मद उन सबको सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे करते जो उनके कहने पर अपने घर बार छोड़कर मदीने की ओर निकले थे। ये लोग अब बेघर और गरीब हो चुके थे। मोहम्मद के पास कोई हुनर नहीं था। एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो दिमाग और जो उद्यमशीलता चाहिए और जो अनुभव चाहिए वो भी नहीं था। मोहम्मद के पास कोई ऐसा कौशल नहीं था जिससे वो खुद कमा सकें या उसे अपने अनुयायियों को सिखा सकें जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकते। मदीना के स्थानीय लोगों पर ये बहुत बड़ा बोझ था। ये लोग जो मोहम्मद के साथ आए थे ये मदीना के लोगों की सदाशयता पर ही जिंदा थे, लेकिन कोई किसी अजनबी को कितने दिनों तक मेहमान रख सकता है। मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लग गई थी। मोहम्मद के प्रति उनके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने लगा था। कुछ तो मोहम्मद को और मोहम्मद का खेमा छोड़कर जाने लगे। तब मोहम्मद ने जो आयत दी उसमें साफ साफ धमकी दी गई थी। वो इस तरह है, कुरान की सूरा 4 का आयत 89, चैप्टर 4 की वर्स 89। वो यानी कि इस्लाम को न मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह काफिर बन जाओ ताकि तुम में और उनमें कोई भेद, कोई अंतर ना रहे। इसलिए उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जब तक कि वह अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने को तैयार ना हो जाए। यदि वह ईमान लाने से इनकार करे तो उन्हें जहाँ पाओ उठा लाओ और मार डालो, और उनमें से ना तो किसी से दोस्ती करो और ना ही किसी को अपना मददगार बनाओ। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक कि वह अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने को तैयार ना हो जाए, और इसी को ईमान बताया जा रहा है अल्लाह के द्वारा।
जब तक कि वह अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने को तैयार ना हो जाए। अगर तैयार नहीं होता है तो वो ईमान वाला नहीं है, और इस चीज़ से इनकार करे तो उसे जहाँ पाओ उठा लाओ और मार डालो। यानी कि मक्का से अपने स्टैब्लिश घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे लोग मोहम्मद के कहने पे, और इस धमकी से उन्हें आना पड़ा, क्योंकि उन्हीं के साथी जो माइग्रेट करना चाहते थे उनको ये बोला गया कि वो ऐसे लोगों को मार डालें। गैर मुसलमानों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों को दी गई धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास कर लें कि मक्का वासियों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों को उनके घरों से भगाया था। इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों को इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने वालों की हत्या करने को कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मक्का से ईमान वाले मदीना नहीं आना चाहते वो भी काफिर हैं, उनकी भी हत्या कर दो। इससे इस बात पे कैसे यकीन किया जा सकता है कि कुरान की सूरा 16 की वर्ष 41, जिसमें ये लिखा गया है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा मेरे लिए, ये कैसे सच हो सकता है, इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। ये सूरा जिसमें ये लिखा हुआ था तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा मेरे लिए, ये मुसलमानों और काफिरों में अंतर बरकरार रखने के लिए थी, और उस समय थी जब मोहम्मद मक्का में थे और उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम थी, वो अल्पसंख्यक थे। जो फिर आगे बढ़ते हैं, जो उसे छोड़ेगा यानी ईमान छोड़ेगा, यानी अल्लाह को छोड़ेगा, यानी मोहम्मद को छोड़ेगा, यानी मोहम्मद की आदेश को नहीं मानेगा, जो उसे छोड़ेगा उसे अल्लाह सज़ा देगा, जैसी धमकियाँ देने के बावजूद मोहम्मद को अपने अनुयायियों के जीवन यापन का कोई रास्ता ढूंढना था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मक्का के मुसाफिरों को लूटने के लिए कहा। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उन्हें कोई काम धंधा नहीं आता था, ये हम बता चुके हैं। अल्लाह ने भी उन्हें काम धंधा सिखाने में कोई मदद नहीं की। उन्होंने अपने अनुयायियों को, यानी मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को भड़काया कि मक्का वासियों ने उन्हें घर से निकाला है, भगाया है, इसलिए उनको लूटना जायज़ है। अल्लाह ने ही ईमान वालों को काफिरों से लड़ने की यानी जिहाद की इजाज़त दी है, क्योंकि उन पर धर्म युद्ध फ़र्ज़ किया गया है। धर्म युद्ध ये है कि ईमान वालों को काफिरों का पैसा लूट लेना चाहिए। उन्होंने ये दिमाग में बात डाल दी कि उनके अनुयायी यानी मुसलमान, यानी ईमान वाले, यानी मोहम्मद को मानने वाले मक्का में सताए गए थे, और निश्चित ही अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें बिना किसी न्याय संगत वजह से उनके अपने घरों से मक्का से भगा दिया गया था, सिर्फ ये कहने पर कि
अल्लाह उनका परवरदिगार है। इस बात का जिक्र कुरान के चैप्टर 22 की वर्स 39 और 40 में होता है। सूरा 22 की आयत 39-40। इस बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए उकसाने वाली कई आयतें अल्लाह के संदेश के नाम पर दी। कुरान की सूरा 8 की आयत 65, चैप्टर 8 की वर्स 65। अरे रसूल, मुसलमानों को जिहाद के वास्ते तैयार करो, घबराओ नहीं। अल्लाह तुमसे वादा करता है कि यदि तुम्हारे साथ 20 ऐसे लोग होंगे जिनमें धीरज और जुनून है तो वह 20 200 को मिटा देंगे। यदि तुम्हारी तादाद 100 होगी तो तुम 1000 काफिरों को मिटाने में कामयाब होगे। इन मोमिनों को जिहाद के लिए समझाओ, क्योंकि इनके पास समझ नहीं है। ये जिहाद के लिए उकसाने वाली बात थी और मोहम्मद की ये मजबूरी थी, क्योंकि अपने साथ लाए हुए लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था और मदीने के अंसार लोग मेहमान नवाजी करते करते उकता गए थे। मोहम्मद ने उस समय के मुसलमानों को इस आयत के ज़रिए जिहाद के लिए उकसाया था और गैर मुसलमानों से जंग कराई थी, गैर मुसलमानों की हत्याएं कराई थीं। उसी तरह आज भी इस आयत को समझकर, इस आयत को मानकर मुसलमान आतंकवादी कट्टरपंथी इसी तरह से गैर मुसलमानों की हत्या करते हैं और बम विस्फोट करते हैं, गैर मुसलमानों की गर्दन काट कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। जैसे जैसे मोहम्मद के नेतृत्व में अरब में इस्लाम की ताकत बढ़ने लगी, वैसे वैसे मोहम्मद का अहंकार बढ़ता ही चला गया। हमने देखा मोहम्मद ने एक वंचित जीवन जिया था बचपन में और उसका असर उनके दिमाग पे था। इस अहंकार के बढ़ने से वो असर एक बीमारी के रूप में सामने आने लगा और इससे उनके मन पे ही नहीं, शरीर पर भी असर पड़ने लगा, जिसका जिक्र चैप्टर 1 में हम कर चुके हैं। वो गैर मुसलमानों से नफ़रत करने लगे और उन्हें नफ़रत से मोहब्बत हो गई। वे गैर मुसलमानों से लड़ते जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर लेते और फिर भी इस्लाम कबूल न करने पर वे इनकी हत्या कर देते। इस तरह की अनेक आयतों को अल्लाह का संदेश बताकर अरब के लोगों में धर्म के नाम पर आपसी नफ़रत का बीज बोने लगे, नफ़रत का जहर घोलने लगे। कुरान के अंदर लिखी गई अल्लाह के संदेश के नाम पर मोहम्मद द्वारा क्रूरता से भरपूर आयतों का विवरण किया गया। ये आयतें बहुत ही खतरनाक हैं, जिनको अगले चैप्टर में, इस चैप्टर के आखिरी भाग में हम वर्णित करेंगे।